बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? बहुत उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज आपके साथ शेयर करने लगी हूँ इंस्टेंट हरी मिर्च और लहसुन का अचार। साथ ही आपको ये भी बताऊँगी कि आप किस तरह से इसको 6 महीने तक के लिए स्टोर भी कर सकती हैं और आपका अचार बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा। अगर आप डेली बेसिस पे सब्ज़ी चिकन गोश्त खा के बोर हो गए ना, तो एक दफ़ा आपने इस रेसिपी को लाजमी ट्राई करना है। आपको मज़ा आ जाएगा। जहाँ आप 2 रोटी खाते होंगे ना, वहाँ आप 4 रोटियाँ खा जाएंगे। यकीन करें, बहुत यमी बनकर तैयार होता है। तो चलिए इस मज़ेदार किस्म की रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। सब्सक्राइब करें आइस एंड स्पाइस यूट्यूब चैनल को, साथ में घंटी का बटन प्रेस करके ऑल पे क्लिक करें और पाएँ डेली अपडेट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो जी बिस्मिल्लाह घर की रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। अच्छा, क्योंकि गर्मी तकरीबन आ चुकी है, उसमें ना गर्मियों में लहसुन अदरक हरी मिर्चियाँ हों, ये हर चीज़ बहुत ही ज़्यादा सस्ती होती है। और गर्मी में ऐसा होता है कि अक्सर हमारा दोपहर को खाने को दिल नहीं करता है। ऐसे में अगर कुछ ऐसी चटपटी और कुछ डिफरेंट सी रेसिपी मिल जाए ना, तो दोपहर हमारी लाजवाब हो जाती है। तो मैंने यहाँ पर लिया है लहसुन। अच्छा, मैं यहाँ पर ना लहसुन जो है, मैंने देसी लहसुन का इस्तेमाल किया है। आप इस अचार को बनाने के लिए मोटे लहसुन का भी इस्तेमाल कर सकती हैं। अच्छा, जितना मैंने लहसुन लिया है उतना ही मैंने अदरक लिया है। सेम रेशो मैंने इसका रखा है। लेकिन जो हरी मिर्च है वो मैंने ट्रिपल ली है, यानी 3 गुना मैंने ज़्यादा ली है। और हरी मिर्च मैंने अचार वाली हरी मिर्च ली है, यानी कि जो थोड़ी सी मोटे साइज़ की होती है ना, वो वाली। तो आप चाहें तो तीखी वाली हरी मिर्च का भी इस्तेमाल कर सकती हैं। अच्छा, इनको मैंने बहुत अच्छे से वॉश कर लिया था, वॉश करके ड्राई कर लिया था। अचार बनाने के लिए ये मेन टिप है आप लोगों के लिए कि आपकी कोई भी चीज़ गीली नहीं होनी चाहिए। इन तमाम चीज़ों को आपने वॉश करना है। वॉश करने के बाद इनको ड्राई कर लीजिएगा और उसके बाद हम इनको काट लेंगे। मैंने अदरक भी काट ली है। लहसुन जो है वो मैंने देसी लिया है, तो क्योंकि छोटी छोटी से उसके जो है कलियाँ होती हैं। और जो मिर्चें थी उनको भी मैंने जो है 3 हिस्से में डिवाइड कर लिया है। अब इनको चॉप करने के लिए मैं यहाँ पर चॉपर का इस्तेमाल कर रही हूँ। तो सबसे पहले हम लहसुन को चॉप करेंगे। अच्छा, चॉपर जब आप चलाएंगी ना, तो आपने जो है थोड़ी देर के लिए चलाएं, फिर थोड़ी देर के लिए बंद करें। इस तरह से करना है। और इसके चंक्स जो हैं वो आपने जो है थोड़े से मोटे मोटे से रखने हैं। बिल्कुल इसका चूरा आपने नहीं बनाना है, बिल्कुल इसी तरह से जिस तरह से अभी आपको नज़र आ रहा है। ये देखें, तो लहसुन को मैंने यहाँ पर चॉप कर लिया है। वीडियो देखते हुए यहाँ तक पहुँच चुके हैं, तो यकीनन आपको रेसिपी पसंद आ रही है। जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि बाद में आप भूल जाते हैं। और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में जो घंटी का बटन है उसे भी प्रेस कर दिया करें। उससे मेरी आने वाली हर न्यू वीडियो सबसे पहले आपको मिलेगी। तो चॉपर जो है इसको मैंने एक बड़े बॉल में निकाल लिया है। कोई एक बॉल रख लीजिएगा, और जिस बॉल में आपने इन चीज़ों को निकालना है वो भी ड्राई होना चाहिए। अब अदरक को चॉप करेंगे। तो आपने देखा, अदरक को भी मैंने चॉप कर लिया है, और इसको भी आपने सेम तरह से ही चॉप करना है। थोड़ी देर चलाएं, फिर थोड़ी देर के लिए बंद कर दें, फिर थोड़ी देर चलाना है और फिर बंद करना है। इस तरह से जिस तरह से हमें लहसुन चाहिए ना, बिल्कुल बारीक बारीक चॉप किया हुआ, उसी तरह से आपके पास तैयार होगा। अब सेम तरह से ही मैंने हरी मिर्चों को भी चॉप कर लिया है। अब इन चॉप की हुई हरी मिर्चों को भी सेम बॉल में ट्रांसफ़र कर देंगे। इन्हें रखेंगे साइड पर। और अब हम एक मसाला तैयार करेंगे अचार के लिए, जिसके लिए हमें एक पैन चाहिए होगा। और इसमें डालेंगे सौंफ 1 खाने का चम्मच, राई दाना यानी कि मस्टर्ड सीड्स इसमें डालेंगे, ये भी 1 खाने का चम्मच। और मेथी दाना इसमें जाएगा आधा चाय का चम्मच। अच्छा, मेथी दाना थोड़ा सा कम ही लीजिएगा। और जब हम इसको रोस्ट करेंगे तो आपने इसको ओवर रोस्ट नहीं करना, क्योंकि हमने जो है इसका पाउडर बनाना है। तो जब हम इसका पाउडर बनाएंगे तो मेथी दाने का जो टेस्ट है ना, वो कड़वा भी हो सकता है। इस चीज़ का आपने ख़ास ख्याल रखना है। जब आप देखेंगे ये हल्का सा गोल्डन होना स्टार्ट हो गया है, फिर आपने चूल्हे की आंच बंद कर देनी है। और इनको आपने ठंडा लाजमी कर लेना है, क्योंकि ये गरम गरम होंगे। और गरम ही आपने इनका पाउडर बनाना स्टार्ट किया तो ये मज़ीद गरम हो जाएंगे, जिससे मेथी दाने का जो टेस्ट है वो कड़वा हो सकता है। इस चीज़ का भी आपने ख़ास ख्याल रखना है। तो ये दूसरी टिप थी जिसको आपने लाजमी फॉलो करना है। अब हम इसका पाउडर बना लेंगे।
थोड़ा सा दरदरा रखिएगा, बिल्कुल इसका जो है पाउडर मत कीजिएगा। तो अब हम इस पाउडर को डालेंगे लहसुन और हरी मिर्च में। ये मेन मसाला है अचार का। अब साथ ही कुछ और चीज़ें डालेंगे, जैसे मैंने लिए हैं ब्लैक सीड्स, जिसको जो है कलौंजी भी कहते हैं। और हल्दी इसमें जाएगा 1 खाने का चम्मच, लाल मिर्चों का पाउडर 1 खाने का चम्मच। अब नमक इसमें डालेंगे 1 खाने का चम्मच। नमक की रेशो आपने परफेक्ट रखनी है, नमक अगर कम होना अचार में तो खाने में मज़ा नहीं आता है। अब इन तमाम चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे, तमाम मसालों को भी। तो मिक्सिंग यहाँ पर हो चुकी है। अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ। अब यहाँ पर ऑयल मैंने लिया है 1/2 कप और मैं यहाँ पर मस्टर्ड ऑयल का इस्तेमाल कर रही हूँ। आपने कोई और ऑयल इस्तेमाल नहीं करना। इसी ऑयल में अचार बहुत बेहतरीन बनकर तैयार होता है। इसको गर्म होने देंगे। ऑयल को आपने अच्छे से गर्म होने देना है और उसके बाद इसको हल्का सा रूम टेम्परेचर पर आने देंगे। साथ ही उसी चूल्हे पर मैंने कोयला गर्म होने के लिए रख दिया है और ये मैं आपको आगे चल के बताती हूँ कि ये किस लिए हम इस्तेमाल करेंगे। अब जो अचार की मिक्सिंग हमने करके रखी थी ना, उसमें मैं ऐड करूँगी 1/3 कप सिरके का। जी हाँ, सिरका इस्तेमाल करना है, आपने लेमन जूस का इस्तेमाल नहीं करना है। अगर आप अपने अचार को ज़्यादा टाइम के लिए बनाकर रख रही हैं, अगर 6 महीने तक के लिए बना के रखने का इरादा है, तो फिर आपने सिरका ही इस्तेमाल करना है। नहीं तो फिर आप जो है लेमन जूस का भी इस्तेमाल कर सकती हैं। अच्छा, अब जो ऑयल हमने गर्म किया था ना, वो मैंने इसमें डाल दिया है और इसकी बहुत अच्छे से मिक्सिंग करनी है। थोड़ा सा ऑयल मैंने बचा लिया था, चेक कर रही थी कि अगर वो ऑयल इनफ रहा तो फिर मैं इसमें मज़ीद ऐड नहीं करूँगी, लेकिन मुझे लगा कि ऑयल कम है, इसलिए मैंने इसमें बचा हुआ ऑयल भी इस्तेमाल कर दिया है। और इस अचार को बनाने के लिए टोटल 1/2 कप तेल हमें चाहिए होगा। तो यहाँ पर मैंने इन तमाम चीज़ों को बहुत अच्छे से मिक्स कर लिया है और यकीन करें इस पॉइंट पर ना मेरे मुंह में पानी आ रहा था लिटरली। और यहाँ पर आप चेक कर लीजिएगा, अगर आपको कोई चीज़ कम लगे ना, फॉर एग्जांपल अगर आपको नमक कम लगता है तो आप उसको बैलेंस कर सकती हैं। अब यहाँ पर ना एक छोटी सी कटोरी लेंगे और इसमें डालेंगे लहसुन के छिलके और जो कोयला हमने गर्म करने के लिए रखा था ना, वो इसके ऊपर डाल देंगे। इसके ऊपर थोड़ा सा ऑयल डालेंगे। अब जिस जार में हमने इस अचार को सेव करना है, उस जार को आपने इसके ऊपर उल्टा करके रख देना है, ताकि इसके अंदर कोई बैक्टीरिया है वो भी ख़त्म हो जाएगा और जो हमारा अचार है ना, इसके अंदर कोयले की स्मोक भी आ जाएगी। अच्छा, ये जो ग्लास जार है ये आपका ड्राई होना चाहिए, ड्राई ही आपने इस्तेमाल करना है। अब इस अचार को इस ग्लास जार के अंदर डाल देंगे और इसको ऐसा, एक तो हमने इसमें सिरके का इस्तेमाल किया है, दूसरा इस तरह से हमने कोयले की स्मोक भी दे दी है। हमारा जो जार है वो नीट एंड क्लीन होना चाहिए और इसको आपने, अगर आप गर्मी में तैयार कर रहे हैं ना इस अचार को, तो आपने 2 दिनों तक के लिए इसको धूप में रख देना है। फिर आप इसको 6 महीने तक के लिए सेव कर सकती हैं। और अगर आप इस अचार को सर्दी में बना रहे हैं तो फिर आपने 2 महीने तक के लिए जो है काउंटर पर रख के ही इस्तेमाल कर सकती हैं। उसके बाद 2 महीने के बाद आप इसको फ्रिज में रख के फिर इस्तेमाल कीजिएगा। तो ये थी हमारी आज की रेसिपी। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक कर दिया होगा और इसे शेयर कर दिया होगा अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ। इसकी पिक्चर्स मेरे साथ शेयर करना चाहते हैं तो आप मेरे इंस्टाग्राम पेज पर कर सकते हैं, जिसका यूज़र नेम है iceandspice.pk। मिलते हैं ऐसी ही बेहतरीन किस्म की रेसिपी के साथ। मुझे दुआ में याद रखिएगा। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।